खिलाफत टर्म कहाँ से आया? खिलाफत टर्म जो है वो आया खलीफा से है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उर्दू में एक वर्ड है खिलाफ, तो उनको लगता है कि ब्रिटिश सरकार की के खिलाफ गए वो, इसलिए वहां से खिलाफत टर्म आ गया। ऐसा नहीं, वो खलीफा से आया, ये अरेबिक वर्ड है। तो खलीफा जो हमेशा से इस्लाम में एक मेंटोर करेक्टर रहा है हमेशा। डिफरेंट डिफरेंट खलीफा जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किए, कोई ना कोई खलीफा थे। और इस्लाम में जहां पे भी वो गए, जिस भी रीजन में, तो उन्होंने जो है वो उनको अपना हमेशा एक वो देवतुल्य माना उनको, कि वो जो बोलेंगे वही सच है। वो बात यहां तक भी थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अटैक किया था 712 में, तो मोहम्मद बिन कासिम और जो खलीफा थे बगदाद में, उस समय खलीफा थे, तो उनके बीच में रोज कॉरस्पॉन्डेंस होता था घोड़ों के द्वारा, कि आपको कभी ये स्ट्रेटजी करनी है, कब का आपको कहाँ पे लड़ाई करनी है, कैसे करनी है, तो वो सब आदान प्रदान होता था। तो खलीफा जो है बगदाद में बैठ के भी जो है वो डायरेक्शन देता था युद्ध मैदान की, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। और उसके बदले में जो लूट होती थी किसी भी कंट्री से, किसी भी रीजन से, तो 1/5 ऑफ द लूट, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, पैसे हों, स्लेव्स हों, मैन वुमेन दोनों, वो सब जो है 1/5 जो है बूटी बगदाद भेजी जाती थी। तो यही खलीफा जो है वो धीरे धीरे करके, पहले अरब में थे, फिर बगदाद में हुए, बीच में कैरो में भी गए, इजिप्ट में, और उसके बाद वो 15वीं सेंचुरी के बाद में वो टर्की में पहुंच गए, और उसको ऑटोमन अंपायर के संरक्षण में वो रहते थे वो। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि जब एक तरफ थे एलाइज, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और दूसरी तरफ थे जर्मनी और टर्की। तो एलाइज जीते, और टर्की का जैसे हमारा पार्टीशन किया गया, वैसे ही टर्की का भी पार्टीशन कर दिया गया। तो उसमें जो इजिप्ट उनका रीजन था उसको अलग कर दिया गया, सुएज कैनाल की जो राइट्स थे वो भी इजिप्ट को दे दिए गए। बहुत सारे जो उनके लेवांट रीजन है, जहाँ पे अभी जॉर्डन और सीरिया ये सब है, उसको भी उनको अलग कर दिया। ईस्ट यूरोप में जो यूगोस्लाविया था, जहाँ पे ऑटोमन अंपायर ही था वो, तो उसको भी उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से उसका पार्टीशन हो गया। तो और खलीफा की पोजीशन बड़ी खराब हो गई उसमें, तो बिल्कुल वो जो समझ लीजिए सड़कों पे आ गए वो। तो इससे जो है हमारे मुसलमान भाई जो थे 1818 में खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद 19 को उनको लगा कि जो है वो खलीफा की पोजीशन बहुत खराब है, जो उनका स्टेटस होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो उसके लिए दो भाई थे यहाँ पे, अभी प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंसेस तब था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो ये दो भाई थे। तो उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि खलीफा की जो है वो पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। फिर खिलाफत कमेटी, अच्छा उसी समय महात्मा गांधी भी 2-3 साल पहले 1915 में वापस आए थे वो। तो उन्होंने आते ही आते एक डायलॉग किया था कि मैं स्वराज दिलवा दूंगा 6 महीने के भीतर, अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे तो उनका जो की वर्ड था, जो की फ्रेज था, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जब मोहम्मद अली शौकत अली को पता लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि आप हमारे खिलाफत कमेटी में आप आ जाइए और इसको प्रमोट कीजिए। तो फिर वहां से एक खिलाफत कमेटी से वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस में और खिलाफत मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर वो, और ये बात यहाँ तक पहुंची कि उनको जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया उस खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, महात्मा गांधी को। हाँ, तो और उसके बाद उसके एवज में महात्मा गांधी ने जो नेक्स्ट 3-4 जो प्रेसिडेंट्स हुए कांग्रेस के, वो सब के सब मुस्लिम थे। मोहम्मद अली इटसेल्फ आई थिंक 1923 में जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। हकीम अजमल खान जो है वो प्रेसिडेंट रहे, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी वो उसके प्रेसिडेंट रहे। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी खिलाफत मूवमेंट की। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टर्की के जो खलीफा हैं उनको उनका स्टेटस रिस्टोर करना, रिक्लेम करना, और साथ में था कि जो मुस्लिम्स की पोजीशन है इंडिया में उसको भी रिक्लेम करना। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद से सडनली जो है मुस्लिम्स जो हैं वो 3rd ग्रेड सिटीजन से 2nd ग्रेड सिटीजन हो गए पहले, और जब अंग्रेजों का हुकूमत हो गई तब वो 3rd ग्रेड हो गए। हिंदूज जो थे वो हमेशा एजुकेशन में, साइंसेज में हमेशा से अपने आप को उन्होंने बिल्कुल रखा कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट में, सबके सब हिंदूज को मिल गई। तो और मुस्लिम्स जो थे उनको लिटरेसी लेवल 5-6% था उस समय। उनको सिर्फ तलवार चलानी आती थी, उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं था। तो वो 100-150 साल में उनकी पोजीशन बहुत खराब हो गई। तब उनको लगा कि 1919 में कि एक ये मौका है जिससे हम रिक्लेम कर सकते हैं वो पोजीशन।
टर्की सेकुलर बन गया, जो उसमें उनकी लैंग्वेज थी वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं थी उनकी, तो वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखते थे वो। फिर वो कमल अतातुर्क ने बोला कि ये जो है बड़ी मिडिवल लैंग्वेज है अरेबिक, तो इसमें काम नहीं चलेगा। उन्होंने रोमन लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट में जो है टर्किश स्टार्ट करवा दी उन्होंने। तो एक वो सेकुलर वो बन गया, एक सेकुलर कंट्री बन गया। तो उसकी फाउंडेशन जो थी यहाँ इंडिया में वो खत्म हो गई उसकी। लेकिन तब तक जो है मुस्लिम्स को अपनी पावर का एहसास हो चुका था कि डिस्पाइट कि वो 15-17% हैं उस समय अनडिवाइडेड इंडिया के, तब भी जो है वो महात्मा गांधी सुन रहे हैं, कांग्रेस के लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। तो उनको लगा कि अभी अगर हम इसी उस पे रास्ते पे चलते रहे तो वापस वो हुकूमत पा सकते हैं, जो कि वो औरंगजेब के मरने के बाद जो है वो अपने आप को एक बड़ा वैक्यूम सा जो महसूस कर रहे थे, वो उनको लगा कि एक ये रास्ता है। तो उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट रॉयट्स होते गए, हर महीने कहीं ना कहीं रॉयट्स होते थे। इनफैक्ट केरला में जो मोपला रॉयट्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे वो।